वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। आई होप आप सबकी गुड मॉर्निंग अच्छी होगी और आपका दिन भी अच्छा जा रहा होगा। तो आज मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा पाई क्योंकि आज सुबह 4 बजे से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो इतनी तेज़ बारिश कि मैं 5 बजे उठी, दरवाज़ा खोल के देखी। जब मैंने देखा ना कि जाने लायक हालात नहीं है तो फिर मैं फिर से सो गई। नहीं तो मैं अम्ब्रेला लेके भी चली गई होती, पर ना वो छतरी लेके जाने लायक भी मतलब मौसम नहीं था। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और मैं ज़्यादा सो जाती हूँ ना, अपने टाइम से ज़्यादा, जैसे लाइक मैं 10 बजे सो गई थी तो 10 से 5 मेरे लिए इनफ था, 7 घंटे। और मैं अगर ज़्यादा सो जाऊँ ना तो मेरे बैक में एक होने लगता, मतलब कमर पकड़ लेगा या कंधा पकड़ लेगा, इस टाइप का। तो ऐसा हुआ। और एक गुरु ज्ञान देती हूँ सुबह सुबह, जिंदगी में जरूरी नहीं कि आपको बड़ी बड़ी बातें परेशान करें। कभी कभी ना छोटी छोटी बातों से भी आप परेशान हो जाते हो। जैसे कि ये देखो, एक मेरा छोटा सा पिंपल है, देखो आपको पड़ोस में ना ऐसे लग रहा होगा कि स्वेलिंग है। ये इतना छोटा सा पिंपल मुझे इतना परेशान करके रख दिया, इतना परेशान। इतनी तो मैं बड़ी बड़ी बातों से परेशान नहीं होती, इतना तो मैं अपने कैरियर के फेलियर से परेशान नहीं हुई जितना मैं एक पिंपल से परेशान हो चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सूजन है और बहुत ज़्यादा दर्द है। एक कल मैं ऐसे बाल बना रही थी, कंघी टकरा गई, बस फिर मेरा दर्द चालू। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज दिन भर क्या क्या करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो सो के उठी हूँ, अभी बज रहे सुबह के 7 और मेरे घर में सब सोए हुए हैं। अब बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ हमको। कितनी बारिश हुई कि हमारा पूरा ना बरामदा, जो पोर्च वाला एरिया ना वो पूरा गंदा हो गया। ये ना जो छत से पानी आया ना वो है, देखो यहाँ तक। मतलब बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि कितना ज्यादा ओवरफ्लो हुआ होगा छत से। ये देखो पूरा घर गंदा हो गया है। और ऐसा रोज साफ कर करके ना हम लोग की हालत खराब हो गई। घर में देखो सब सोए हुए, सब अंधेरा है अभी, मैं और पापा बस जगे। तो फ्रेंड्स, आज कल के फास्ट के बाद आज मौसम का मजा लेते हुए आज मैं खा रही हूँ आलू की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी। तो लाल वाले मेरी मम्मी यहाँ, मेरी दीदी भी बैठ के खा रही है और इधर मेरी मम्मी भी बैठ के खा रही है। तो आज हम सभी मौसम का लुत्फ उठाते हुए खा रहे हैं पकौड़ी। मैं आ गई हूँ नहाकर और अभी मैं और परी खाने वाले हैं कच्चा आम। तो अभी मेरी बेटी परी छील रही है आम, देखो। परी मेरे को खिलाएगी ना आम? हाँ, पर आप कुछ भी नहीं कर रही हो। अरे आम धुल के नहीं दी हूँ क्या? हाँ, ये तो है। कच्चा कच्चा आम नमक और मिर्च लगा के मैं और परी खाते हैं रोज। ला मैं छीलती हूँ। अभी मैं और परी खाएंगे कच्चा कच्चा आम और नमक और मिर्च के साथ, है ना परी? हाँ। मुंह में पानी आ गया सोच के। आप में से किसको किसको पसंद है कच्चा आम, वो भी नमक और मिर्च के साथ देसी स्टाइल में, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है किरण की मम्मी को कच्चा आम। क्यों मम्मी? मेरे को बहुत हाथ पैर एकदम। कैसे नानी, एक दिन मैं आपको खिला दी थी, याद है? मैं नहीं खाती बिल्कुल, आम ना इमली ना अचार। कच्चा आम नमक मिर्च में बहुत अच्छा लगता है मम्मी। वाह, एकदम मुंह में पानी आ रहा है। सही बताया। पानी है। अच्छा छोड़ो वीडियो। मेरी किट्टू मम्मा मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही है। पूरा दिखाना मेहंदी, ऐसे दिखा, मेरे हाथ पे रख, ऐसे मैं दिखाती हूँ। तो ये देखो मेरी बेटी कल जाने वाली यूपी, तो मैं अपनी बेटी के हाथ में लगा रही हूँ मेहंदी। कैसा लग रहा है पर ये डिजाइन? सामने का दिखा जो दोपहर में लगाई थी, और ये है सामने का डिजाइन। सामने का डिजाइन तो मैं दोपहर में ही लगा दी थी और अभी मैं पीछे वाला लगा रही हूँ। कल आज इस वाले हाथ में लगाना है। कल चली जाओगी तुम? मजा आएगा वो। मेरे को छोड़ के जा रही है, अच्छा लग रहा है पर ये? नहीं, इस बात से तो अच्छा नहीं लग रहा, पर वहाँ यूपी में मेरे 2 भाई हैं, उनके साथ बहुत मजा आता है मेरे को। तो कल मेरी बेटी परी जाने वाली है, मुझे भी बहुत मजा आएगा। परी तुम चली जाओगी तो कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग पूछते हैं कि आखिर कौन किसका बच्चा है। तो देखो मेरे घर अभी मेरे 5 बच्चे हैं और एक बच्चा जो ईशु है, रुद्र, वो अपने पापा के साथ है बिलासपुर में। तो आप लोग का जो सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था कि कौन किसका बच्चा है, तो पीहू बताओ आपकी कितनी मम्मा है? 4। हाँ, कौन कौन? मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, बड़ी मम्मा, हाँ, मतलब पीहू की 4 मम्मा है। और परी आपकी कितनी मम्मा है? मेरी भी 4 मम्मा है। उनसे बड़ी मम्मा, छोटी मम्मा, मिनी मम्मा
and हाँ, कुकू आपकी कितनी मम्मा है? कुकू आपकी मम्मा कौन है? हाँ, कुकू अभी बहुत छोटी है, बोल नहीं पाई। अच्छा, लेकिन फिर भी पूछते, कुकू आपकी मम्मा कौन है बताओ? बोली मम्मा। और मैं किसकी मम्मा हूँ? मैं किसकी मम्मा हूँ? अच्छा, सिम्बू। अब बताओ, अब सिम्बू के बारे में। सिम्बू अब बताओ कौन कौन है? मम्मा और मेरी मम्मा और पूनम मम्मा और बंटी मम्मा किसकी मम्मा है? मेरी मम्मा और अंकु की? मेरी भी 4 मम्मा है। अच्छा, इसकी भी 4 मम्मा है, इसकी भी 4 मम्मा, इसकी भी 4 मम्मा। लेकिन तुम लोग को पैदा कौन किया परी? ये हम नहीं जानते हैं। हम लोग छोटे थे, हम लोग कैसे पहचानेंगे? और हम लोग मुझे सवाल उठा भी नहीं है कि किसके बच्चे हैं। तो जानते नहीं हम किसके बच्चे। अच्छा, तुमको खुद नहीं पता तुम किसके बच्चे हो? अभी तक हम लोग कोई बताया तो इनको खुद ही नहीं पता, क्योंकि ये जब से पैदा हुए ना, हम चारों बहनों को मम्मा बोलते हैं ना, तो इनको खुद ही नहीं पता ये किसके बच्चे हैं। चारों बच्चे हम चारों बहनों की मम्मा है। अब इधर आज फोटो खिंचाते हैं, इधर। तो ये तीसरी बार है जब मैं वीडियो शूट करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। मैं जब भी वीडियो शूट करने के लिए ट्राई करती हूँ ना, वैसे ही सारे बच्चे आ जाते हैं, हल्ला करते। ये तीसरी बार है। मैंने ना वो दोनों वीडियो डिलीट कर दी, नहीं तो मैं उसकी क्लिप डाली होती जरूर। मेरे फोन में थोड़ा स्टोरेज इशू होता है ना, इसलिए मैं पुराने ओल्ड वीडियोस डिलीट कर देती हूँ। तो मैं ये बताने जा रही थी कि जो परी है, सबसे बड़ी परी, तो वो पैदा हुई है 2013 में। जब वो पैदा हुई तो वो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी की बेटी है। तो जब वो पैदा हुई ना, हम इतने खुश हुए क्योंकि हमारे घर का वो पहला बच्चा था। और उसकी सिर्फ रोने की आवाज, उसकी एक स्माइल के लिए हम लोग इतना तरसते थे कि जब वो रोती थी ना, तो हम लोग फोन लगवाते थे। दीदी जब भी परी रोए हम लोग को फोन लगाना, क्योंकि उसके रोने में भी जो एक अदा थी ना, वो हम लोग को एकदम ऐसे लगता था ना, बाप रे। उसके रोने में भी प्यार आता था, उसके हंसने में भी प्यार आता था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ना, तो हमें मम्मा ही बोलती गई, और हमें सच में वो मदरहुड वाली फीलिंग होती है ना, वो परी से आई। ऐसा मतलब सिम्बा तो मेरा खुद का बच्चा है जिसको मैं पैदा करी हूँ, पर सिम्बा से पहले परी से वो मदरहुड वाली फीलिंग आ चुकी थी। क्योंकि कभी दीदी काम कर रही हो तो हम ही उसको दूध का बोतल बना के पिला देते थे, कभी हमारी गोद में सो जाती थी, कभी तो हम लोग ही अपने साथ उसको सुला लेते थे। उसका एक एक मोमेंट, उसका एक एक बचपन हम अपने आंखों से देखे हैं ना। तो सबसे पहली बेटी हमारी परी है, और हम चारों बहन को मम्मा ही कहती थी। तो क्या बता रही थी, हाँ, फिर परी के बाद पैदा हुई फिर पीहू। तो पीहू मेरी रश्मि दीदी की बेटी है। तो पीहू पैदा हुई तो वो भी नक्शे कदम हम चारों बहनों को मम्मा बोलने लगी। फिर पीहू के बाद पैदा हुई दीप्ति दीदी का बड़ा छोटा बेटा अंकु, तो जिसको हम लोग गबरू भी बोलते हैं प्यार से। तो अदिति का भाई आदित्य, अदिति मतलब परी। तो अदिति और आदित्य, परी और अंकु दोनों सगे भाई बहन हैं, और मेरी सबसे बड़ी दीदी के बच्चे हैं। तो फिर अंकु, हाँ, पीहू के बाद पैदा हुआ अंकु के बाद पैदा हुआ मेरा बेटा सिम्बा, क्योंकि मेरी शादी हुई तीसरे नंबर पे। फिर सिम्बा के बाद पैदा हुआ ईशु, जो कि बंटी का बेटा है। बंटी मतलब जागृति। तो मेरा और जागृति का एक एक ही बच्चा है। ईशु के बाद पैदा हुई कुकू, जो सबसे छोटी, जो मेरी रश्मि दीदी की बेटी है। तो मैं सबका फोटो साथ में शेयर करती हूँ, तो आपको देख के पता चल जाएगा। तो मेरी बड़ी दीदी की बेटी है परी और अंकु, और रश्मि दीदी की बेटी है कुकू और पीहू। मेरा बेटा है इकलौता सिम्बा, और जागृति का बेटा है रुद्र यानी ईशु। तो हम चारों बहन के कुल मिला के 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चे आपस में चारों बहनों को मम्मा बोलते हैं, इसलिए अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं जान पाती कि कौन किसका बच्चा है। और आपको एकदम हंसी वाली बात बता रही हूँ, मतलब ऐसे कई इंसिडेंट है, तो मैं सिर्फ एक इंसिडेंट शेयर करी हूँ। दैट टाइम आई वॉज मे बी 21 और 22 ईयर्स ओल्ड, जब परी पैदा हुई। 2013 की बात है। तो मैं 21-22 साल की रही होंगी। तो मैं उसको लेके एक शॉप गई थी, ग्रोसरी शॉप। तो वहाँ पे ना वो किंडर जॉय के लिए काफ़ी रो रही थी, मम्मा किंडर जॉय दिला दो, किंडर जॉय दिला दो। तो मैं उसको दिला नहीं रही थी, काफ़ी कॉस्टली होता है किंडर जॉय। तो मैं बोल रही थी नहीं बेटा बहुत महंगा है। तो वो दुकान वाला कहता है ले लीजिए ना भाभी, बच्चा इतना रो रहा है। मुझे इतना शर्म लगा, उस टाइम मैं 21-22 साल की थी, और दुकान वाले ने मुझे भाभी कहा, क्योंकि उसने वो बार बार मुझे मम्मा मम्मा कह रही थी। ऐसे एक बार मैं कपड़े की दुकान पे गई थी, फिर परी को लेके गई थी, परी मुझे बार बार मम्मा मम्मा कह रही।
तो वो दुकान वाली कह रही लग तो नहीं रही ऑफिस की मम्मा काफ़ी यंग हो। जब मैं काफ़ी यंग थी तो बोली नहीं ये मेरी ही बेटी है। आजकल मॉडर्न ज़माना है, सिंदूर मंगलसूत्र कौन पहनता है, इस टाइप का ऐसा कई इंसिडेंट हुआ है। ऐसे ही जैसे कि ना जो छोटी वाली मेरी बहन है ना बंटी, वो सारे बच्चों को सिखा के रखी कि तुम लोग को मैं ही पैदा करी हूँ। तो मेरे बेटा जो सिम्बा है ना वो भी कहता है कि मेरे को बंटी मम्मा पैदा करी है। अंकु जो है उसको भी लगता है कि इसको बंटी मम्मा पैदा करी है। परी को भी लगता है कि इसको बंटी मम्मा पैदा करी है, क्योंकि ना बंटी मतलब जागृति सबको ना ऐसे झूठ बना के स्टोरी बना के रखी और अब ना झूठा फोटो दिखाती है। क्योंकि जब सिम्बा पैदा हुआ था ना तो मैं तो ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद मुझे पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दिए थे, पर मैं बहुत टाइम तक बेहोश थी। तो सिम्बा को ना उसको मतलब वो जो फॉर्मूला मिल्क से फीडिंग कराना ये कराना, और बंटी उसको अपने साथ सुलाई थी। तो उसने ना एक फ़ोटो क्लिक करके रखा है ऐसा, तो वो फोटो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उस फोटो को दिखा कर हमेशा सिम्बा को कहती कि देखो तुमको मैंने पैदा किया है। तो सिम्बा को यही लगता है कि सिम्बा उसका बेटा है। तो ऐसा है फ्रेंड्स। तो आज मेरे ख्याल से आप लोग की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बस मैं बहुत जल्दी 1K के अराउंड पहुंचने वाली हूँ और मेरे साथ सेलिब्रेशन करने के लिए मेरी बेटी परी नहीं होगी, क्योंकि वो आज जा रही है यूपी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।